बनाया था एंड आई वांट टू शेयर द रेसिपी, क्योंकि जब मैंने इंस्टेंट पॉट लिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी दही की। मैंने लॉट ऑफ रेसिपीज़ जो थी वो गूगल सर्च किया और यूट्यूब पे देखी, लेकिन वो हर एक जो थी वो डिफरेंट थी और किसी ने क्लियर वो बताया नहीं। तो इसलिए अब मैंने सक्सेसफुली काफ़ी दफ़ा दही बना लिया है इसके अंदर, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का दही बनता है। तो रमज़ान है और इसके अलावा भी बनाते रहते हैं, तो बाज़ार से लेने के बजाय आप घर में बनाएं। तो बता रही हूँ क्विक रेसिपी। ये दही है और ये इंस्टेंट पॉट है और ये मैं हूँ। तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ दही बनाने का। तो ये इसके अंदर दही बनाया है और ये देखें इसके ऊपर इतनी मोटी मलाई आई है, और ये दही चेक करें इसका, ये देखें इतना थिक किस्म का दही बना है। तो और इसको फिर इसके साथ करके ज़रा, तो ये देखें ये है इंस्टेंट पॉट, ठीक है। अब इंस्टेंट पॉट जो है मेरे पास है ये वाला डियो नोवा का है। तो इसके अंदर ये राइस, मल्टीग्रेन पॉरेज, स्टीम, योगर्ट, प्रेशर कुक, कीप वार्म, इसके अंदर ये सारे जो हैं इसके, वालेकुम सलाम फ्रीहा, ये सारे इसके अंदर हैं, ठीक है ऑप्शंस। तो मोरलेस सब इंस्टेंट पॉट में यही ऑप्शंस होती हैं। तो दही बनाने में जो मुझे प्रॉब्लम्स आई थी तो आई वांट टू क्लियर दैट, ताकि अगर कोई बनाना चाह रहा है तो उसको वो प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। आपने क्या करना है इसके अंदर आपने, ये इसका पैन होता है, ये वाला स्टील का पैन होता है इसके अंदर। तो मैंने इस पैन के अंदर जो है वो डाले थे 3 का पैक आता है जो कि 4 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। वो 4 लीटर का जो पैक था, पहले मैं 2 पैक का बनाती थी, अब मैंने रमज़ान है तो मैंने 3 पैक का बना रही हूँ। तो ये 3 पैक का इतना इसमें आ जाता है, ऑलमोस्ट मैक्स के करीब है इसमें जितनी इसकी कैपेसिटी है। तो उसके अंदर मैंने वो 3 जो थे पैकेट्स वो इसके अंदर डाले थे और इसको जो है वो इसके अंदर रखा, और फिर इसके अंदर जो है ये इसका ढक्कन है, ठीक है। इस ढक्कन के अंदर ये सारी इसकी वो होती हैं जो कि प्रेशर कुक के लिए होती हैं, लेकिन जब आप दही बना रहे हो तो आपको इनमें से किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाना है। दीज आर यूजलेस इन योगर्ट बनाने के लिए, आपने इसको टच भी नहीं करना है। तो ये चीज़ थी, ये एक मेरे लिए कन्फ्यूजन थी, क्योंकि वीडियोस मैंने देखी थी उसमें किसी ने ये बताया ही नहीं था कि अब मेरे ज़हन में कॉन्सेप्ट था कि बॉयल अगर इसको करना है तो प्रेशर कुक करना होगा या इस वेंट को बंद करना होगा, लेकिन आपने इसको कुछ नहीं करना है। जब आप योगर्ट बना रहे हैं तो इसको एज इट इज़ इसको टच भी नहीं करना, ठीक है। तो इसके अंदर आपने डाल दिया 3 जो थे पैकेट दूध के, जो हमारे यहाँ 4 लीटर होता है 3 का पैक, वो मैंने सारा डाल दिया इसके अंदर। और उसके बाद मैंने इसको पहले दूध को बॉईल करना है, ठीक है। योगर्ट बनाने के लिए मस्ट है, वैसे तो हम दूध वैसे ही पी लेते हैं, लेकिन योगर्ट के लिए पहले आप तो बॉईल करना है। और शुरू में जब मैंने इसमें इंस्टेंट पॉट में दही बनाया था तो मैं दूध को जो चूल्हे पे बॉईल करती थी और इसमें जमाने के लिए रखती थी, तो वो इतनी बड़ी हैसल थी कि, और उसके बाद जब मैंने इतनी वीडियोस देखने के बाद मुझे पता चला कि इसमें बॉईल भी हो जाता है, लेकिन वो बॉईल का तरीका समझ नहीं आया था। मैंने ढक्कन के बगैर, यानी ढक्कन साइड पे रख के, और फिर मैं नॉन स्टॉप इसके पास खड़ी हूँ कहीं उबल ना जाए। तो अगर आप इसके अंदर दही बना रहे हैं तो भूल जाएं कि इसमें दूध डाल के बॉईल कर रहे हैं, तो आप ये भूल जाएं कि ये दूध इसमें उबलेगा, इसमें बिल्कुल नहीं उबलेगा, बल्कि जब भी बॉईल हो जाएगा तो वो खुद ब खुद अलार्म बज जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि दूध बॉईल हो गया है, ठीक है। अब दूध बॉईल कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें आपने 3 पैकेट्स ऑफ जो मिल्क के थे 4 लीटर के वो डाल दिए। आप 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी, 3, जितने मर्जी डाल दें,
ठीक है, मैंने 3 डाले हैं। और उसके बाद जस्ट आपने इसके ऊपर जो है लिड को इसके ऊपर रख के, ये इसके ऊपर आपने रखी और इसको आपने लॉक कर देना है। लॉक कब करेंगे तो इसकी आवाज़ आ जाएगी, जो कि मुझे आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये बन चुका होगा, ये बंद नहीं होगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको 1 सेकेंड में बताती हूँ। ठीक है, आपने इसके ऊपर ये रखा है इसको, ढक्कन को, और उसके बाद आपको ये आवाज़ आएगी और आपने इसको, ये देखें, इसको लॉक करना है। ये लॉक कर दिया, इसका ये क्लोज का साइन है ये। ठीक है, ये क्लोज का साइन जो है वो ये क्लोज, इस क्लोज के ऊपर आ गया तो ये लॉक हो जाएगा। आपने जस्ट इसको लॉक कर दिया। ठीक है, दूध के पैकेट 3 डाले, इसके अंदर लेड, ऊपर लेड रखी और इसको लॉक कर दिया। उसके बाद आपने इधर आना है इसकी सेटिंग के ऊपर। ये देखें, आपको योगर्ट नज़र आ रहा है, ये मेरी इसके अंदर ऑप्शन है इस इंस्टेंट पॉट में। तो मैं क्या करूँगी, मैं योगर्ट को जस्ट, योगर्ट को मैंने प्रेस किया, ये देखें इसके ऊपर ये आ गया। उसके बाद आपने उसको दूसरी दफ़ा प्रेस किया, ये आ गया बॉयल का निशान। ठीक है, अब बॉयल ब्लिंक हो रहा है और इसका मतलब है ये जब सॉलिड हो जाएगा तो वो बॉईल करना शुरू। अभी इसमें मैंने पैन नहीं रखा, हो सकता है ये उसको ना करे, कर दिया उसने। तो अब ये देखें, इसकी ये बज गई है घंटी, ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा। योगर्ट पे रखा, उसको आपने देखें चेक करना है। ये देखें, 1 दफ़ा किया तो ये बॉयल आ गया है। अगर आप दूसरी दफ़ा करेंगे उसकी 24 आवर्स की वो आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, तीसरी दफ़ा में बॉयल, यानी 2-3 दफ़ा आप करके देख लें अपनी, हो सकता है आपका जो है वो इंस्टेंट पॉट जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, उसके बाद ये बॉयल होना शुरू हो गया है। ठीक है, इट टेक्स अबाउट 1 आवर और 1.5 आवर या इसके दरमियान में टाइम लगेगा। मेरा जो है वो 4 लीटर दूध के लिए 1 आवर, ऑलमोस्ट 1 आवर लगता है। और जब ये बॉईल हो जाता है तो ये इंस्टेंट पॉट जो है वो ऑटोमेटिकली इसका अलार्म बज जाएगा कि बॉईल हो गया है और यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। ठीक है, उस वक्त आपने क्या करना है, जैसे ही अलार्म बजेगा 1 आवर इसको लगेंगे। ठीक है, दूध बॉईल होने में। तो आप उसका ये ढक्कन उतार के भी कर सकते हैं, लेकिन इट टेक मोर टाइम। लेकिन उसके ऊपर जब आप ढक्कन उतार के करते हैं तो ज़रा उसके ऊपर मलाई ज़रा ज़्यादा आती है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, 2 घंटे लग जाते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ही किया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ढक्कन बंद करके भी हो सकता है, तो मैं समझ रही थी कि जल ना जाए। तो इट्स रियली ईजी। जस्ट आपने इसमें 3 लीटर या 4 लीटर या जितना भी दूध डालना है वो डालें, उसका लिड बंद करें और आपने ना तो इसको सील करना, ना इसकी वेंट ऑफ ऑन करनी, कुछ नहीं करना है, वेंट को हाथ नहीं लगाना। जस्ट इसको आपने लॉक पे ले जाके, ये लॉक पे ले जाके इसको, तो इसको योगर्ट पे आके आपने इसको बॉईल पे ले आना है। ठीक है, और किसी चीज़ को टच नहीं करना है, जस्ट योगर्ट, और आपने इसको ऑन ऑफ कुछ नहीं करना है। जस्ट बॉईल आ जाएगा तो आपने इसको जो है वो बॉईल होने देना है। ठीक है, अब जब ये बॉईल हो जाएगा अबाउट 1 आवर के बाद, तो आपने क्या करना है, इसकी लिड खोलनी है इसको। ठीक है, और लिड खोलेंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है, तो वो ध्यान रखिएगा दूध भी ना चला जाए। तो वो आप इसको अब उल्टा करके रख दें ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो निकल जाए। और इसके अंदर से आपने फिर पैन निकाल के इसको इस तरह से बाहर रख देना है ठंडा होने के लिए। वैसे तो आप इसके अंदर भी रहने देंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। वालेकुम सलाम निशाबा। लेकिन वो मसला ये होता है कि जब आप इसके अंदर रहने देते हैं तो वो इट टेक टाइम्स टू कूल डाउन होने में इसको टाइम लगता है। तो जब ये इसको आप इधर ही रहने देंगे और इस पे तकरीबन 1 आवर या 1 आवर एंड 15 मिनट्स लगते हैं ये 4 लीटर को दूध को ठंडा होने में, जो कि इतना बेयरेबल होता है कि आप इसमें फिर दही डाल सकें। ठीक है, इसको आपने ठंडा होने के लिए रख दिया। तो ठंडा होने के लिए मैं क्या करती हूँ कि जब इसको दूध को ठंडा होने के लिए करती हूँ तो मैं इस चूल्हे के ऊपर अलार्म की ऑप्शन होती है, सबके चूल्हों के ऊपर होगी, तो मैं 1 घंटे का अलार्म लगा देती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है, अलार्म लगा के फिर जब वो अलार्म बोलता है तो मैं आके उसको चेक करती हूँ। शुरू में तो मेरे पास थर्मामीटर है तो उसको चेक करती थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि अगर 1 घंटा वो पड़ा रहा है, 1 घंटा या 15 मिनट,
जब मैं 2 पैकेट डालती थी तो 1 घंटा लगता था, 45 मिनट तो 1 घंटा। लेकिन अब मैं 4 लीटर डाल रही हूँ तो उसके अंदर लग रहे हैं ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 15 मिनट्स उसको ठंडा होने में। तो जब वो 1 घंटे और 15 मिनट के बाद ठंडा हो जाएगा, आपने क्या करना है, दही लेना है और एक लेना है मग या कप या प्लेट या जो भी है, बाउल ले लें। तो मैं क्या करती हूँ, किसी भी उसके अंदर आपने ये इस तरह की बाउल में लेकर आपने क्या करना है, 4 लीटर है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून जो है वो दही के, प्रेफरेबली तो ये है कि वो आप 3% का लें, और मैं 3% का ही दही जमाती हूँ क्योंकि मुझे 3% का अच्छा लगता है। इट्स अप टू यू, आप 2% का 1% का जमा सकते हैं, लेकिन जाहिर है उसके ऊपर फिर इतना वो थिक नहीं जमेगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर, इस प्लेट के अंदर आपने डालना है 3 स्पून उसके दही के, टेबल स्पून, ठीक है। और ये जो दूध है ये बेयरेबल हो गया हुआ है इतना कि ये गरम जिसको कहते हैं ना, वार्म। तो आपने, या नीम गरम, शनीला, नीम गरम लेना है। तो नीम गरम यानी आप उसको टच करें तो ये बेयरेबल होता है, उंगली डाल के भी देख सकते हैं। तो आपने उसको नीम गरम थोड़ा सा, यानी टूवर्ड्स अ वार्म की तरफ, नीम गरम, ठंडे की तरफ वो नीम गरम ना हो, गरम की तरफ नीम गरम। तो आपने उसको एक जो है वो थोड़ा सा दूध जो है वो आप निकाल लें डोंगे के साथ या किसी कप के साथ निकाल लें, और आपने डायरेक्टली दही इसके अंदर नहीं डालना है। आपने ये प्लेट जो ली है इसके अंदर 3 कप जो है, सॉरी 3 टेबल स्पून आपने इसके अंदर दही डाला, और आपने जो ये दूध बॉईल हुआ हुआ है इसमें से वो एक डोंगा निकाल के इसके अंदर डाला। फिर इसको अच्छी तरह से आपने इस हैंड मिक्सचर के साथ आपने इसको मिक्स कर लिया। फिर आपने क्या करना है, इस मिक्सचर को उठा के इसके अंदर डालना है, और फिर ये जो ये है या जो भी आपके पास चीज़ है, ये चम्मच से भी कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से हिला लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये ठंडा हो चुका है दही, इसमें आपने जो जाग का है, जाग के लिए था वो डाल दिया है। तो फिर आपने इसको जो है वो इसके अंदर दोबारा रखना है, जैसे कि ये मैं आपको बता रही हूँ रख के, ठीक है। ये आपने इसके अंदर रख दिया। फिर आपने क्या करना है, इसकी लिड को उठा के इसके ऊपर ये लॉक की साइड पे ले जाके, ये देखें ये लॉक का साइन है, ये लॉक का साइन है, तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब ये लॉक हो गया। इस वेंट को आपने टच नहीं करना, ठीक है। इसको आपने कुछ नहीं करना, हाथ भी नहीं लगाना इसको। उसके बाद आपने इसको लिड को बंद कर दिया। अब आप आएंगे दोबारा योगर्ट के साइन की तरफ, ठीक है। ये किधर है, ये योगर्ट। अब ये बॉईल का साइन दे रहा है, आपने इसको एक और दफ़ा प्रेस करना है, तो ये आ गया 24। फिर एक दफ़ा प्रेस और करें, ये आ गया। आज मैंने सुबह बॉईल किया था तो सॉरी, तो 8 आवर्स और 30 मिनट्स। वैसे नॉर्मली जो है वो दही 8 घंटे में जम जाता है। ये देखें इसका, जब मैंने इसको टाइमर दिया है तो ये फिर उसके बाद टाइमर इसका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप योगर्ट को प्रेस करते हैं ये टाइमर आ गया, तो थोड़ी देर बाद देखिएगा ये खुद ब खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। बस आपने इसको क्लिक करना है, ऑन ऑफ कुछ नहीं करना है, स्टार्ट कुछ नहीं करना है, वार्म कुछ हाथ नहीं लगाना, जस्ट योगर्ट को आपने प्रेस करना है, ठीक है। ये दोबारा बता रही हूँ, योगर्ट को एक दफ़ा प्रेस किया तो ये 8:30 आ गया, इसको आपने जस्ट प्रेस किया 8:30 आ गया, इसको बस छोड़ दें। इसके बाद आपने किसी और चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, इसके बाद ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें इसका टाइमर स्टार्ट हो गया है। अब ये काउंटडाउन इसका शुरू हो गया है, ठीक है। अब ये 1 2 3 और मिनट्स के बाद, ये 8 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बंद हो जाएगा, और इसका अलार्म होता है, वो अलार्म बोलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर भी लगा देती हूँ 8 घंटे, और इस पे भी 8 घंटे का अलार्म लगा देती हूँ। चाहे दोनों मिलके जो है वो शोर मचाएंगे तो आप उसको बंद कर दोगे आके।
ठीक है। तो इसके बाद मैंने जब किया था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि योगर्ट को जो है वो प्रेस करके फिर शायद किसी और चीज़ को ऑन ऑफ करना है, कैंसिल करना है, जब हो जाएगा तो कैंसिल करना है। कुछ नहीं करना, जस्ट आपने इसको प्रेस किया, अब ये स्टार्ट हो गया बनना दही। तो और आपने वेंट को भी हाथ नहीं लगाना, जस्ट लॉक करना है इसको, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, 8 घंटे गुजरने के बाद इसका जो अलार्म है वो बजेगा और आपने आके इसको ध्यान से आपने इसकी लिड उठानी है, क्योंकि जब आप लिड उठाओगे उसके अंदर इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो वो आपके दही में गिर जाएगा। तो दही को जो है वो मतलब ये कि वो फिर उसको पानी उसके अंदर चला जाएगा तो वो फिर इतना थिक नहीं लगेगा आपको। तो आपने इसकी लिड को उठाना है इस तरह से और आपने इसको ध्यान से जो है वो, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा सारा होता है, इसको आपने उल्टा रख देना ताकि इसका मॉइस्चर, फिर आपने ये जो दही होगा आपको ये लगेगा कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो थिक है और आपको ये इसका पैन जो है वो वार्म लगेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, ये पैन उठाकर और इसको आपने रखना है फ्रिज के अंदर। अब ये देखें इसका टाइमर शुरू हो गया है, मैं इसको बंद कर दूं कहीं मेरा दही ना ख़राब हो जाए, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इस पैन को उठाना है और इसका जो दही को फ्रिज में रख देना है, फ्रिज में रख देना है, ठीक है। 4 आवर्स के लिए, 5 आवर्स के लिए, क्योंकि ये गर्म होता है। अगर आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे तो वो इतना टाइट नहीं होगा। उसको थिक और सॉलिडिफाई करने के लिए आपने इसको रख देना है फ्रिज के अंदर। तो आफ्टर ये मैंने निकाला था सुबह 8 बजे, इसका अलार्म बजा था तो मैंने इसको फ्रिज में रखा था। तो वो फ्रिज में जाहिर है पड़ा रहा था, मैंने इसको किसी और चीज़ में नहीं निकाला। उसको इसी के अंदर जो है आपने ठंडा होने देना है 3 घंटे एटलीस्ट। एक्सक्यूज़ मी, मेरा गला बहुत ख़राब है। तो आपने इसको जो है वो फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। जब 3-4 घंटे के बाद निकालेंगे तो वो ये वाला इस तरह से थिक दही जमा होगा, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इसमें पूछ सकते हैं, मैं आपको बाद में जवाब दे दूंगी। तो इतनी सी वीडियो मैंने बनानी थी आज, जस्ट आपको इंस्टेंट पॉट के अंदर दही जमाने का तरीका, क्योंकि मैंने जब बनाया था मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी जो वेंट है इसको कब कहाँ पे रखना है, और इसका जो है वो योगर्ट को बटन दबा दिया है तो और किसी को की फॉर्म पे रखना है, प्रेशर पे रखना है या किस पे रखना है। कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ योगर्ट के बटन को यूज़ करना है। और अगर योगर्ट का बटन नहीं है सॉरी, तो उसमें कोई बॉईल की ऑप्शन होगी, उस पर बॉईल कर लीजिएगा और उसको फिर लेट इट, टाइमर बस लगाना है आपने फिर इसका 8 घंटे का। तो हाँ, एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि एक दफ़ा मैंने इसके अंदर दही जमाया था तो क्या हुआ कि मैंने उसमें शायद थोड़ा सा वो ज़्यादा ठंडा हो गया था, या मैंने उसमें जो झाग डाली थी वो थोड़ी कम थी। तो 8 घंटे के बाद जब उसका अलार्म बजा है तो मैं आके उसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ, वो लॉक था, वो खुल ही नहीं रहा था। वो इसलिए नहीं खुल रहा था कि उस वक्त वो अभी दही जमा नहीं था। तो वो ज़्यादा अक्लमंद है, वो कह रहा था मैंने नहीं खुलना, मुझे और टाइम दो। तो फिर उसके बाद जो है मैंने उसको नहीं खोला, मैंने अपनी ही दिमाग लड़ा के उसको 1 घंटा और दे दिया। योगर्ट पे आपने प्रेस करना है और उसको आप ये देखें, ये प्लस और माइनस के साइन है। जैसे आप 1 सेकंड में आपको इसको तो निकाल दो। ये देखें, जैसे ही आप इस योगर्ट को प्रेस करती हैं ना तो ये प्लस और माइनस के साइन है इधर नीचे इसके। तो आप जैसे इसको माइनस करती हैं तो ये देखें 7:30 फिर 7, तो आपने इसको जैसे ये देखें 1 मोर आवर के लिए मैंने इसको रख दिया था। फिर क्या हुआ कि 1 आवर के बाद भी नहीं खुल रहा था, मैंने उसको फिर 1 घंटा और दे दिया था। तो तकरीबन 10 घंटे में वो तब जमा था। तो उसकी वजह यही थी कि वो दूध जो था वो ज़्यादा ठंडा था, यानी उस जितना चाहिए होता है इसको गर्म उतना नहीं था, या फिर इसके अंदर जो है मैंने इसकी जो योगर्ट की झाग लगाई थी वो थोड़ी कम थी, ठीक है।
तो ये सारी इसकी वो जो एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, आपको बता रही हूँ कि अगर ये इसकी लिड नहीं खुल रही है, इसका मतलब है इट नीड्स मोर टाइम। तो इसको आप मोर टाइम देने के लिए जस्ट आपने योगर्ट पे जाके इसको 1 घंटा प्लस माइनस के साइन को करके, और आपने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, बस योगर्ट पे टाइम आ जाएगा तो उसको 1 आवर के लिए दोबारा से इसका लिड बंद करके, सॉरी वो तो लिड तो खुलेगा ही नहीं क्योंकि वो भी जमा नहीं था तो सब कुछ उसके अंदर ही था। तो आपने बस इसको टाइमर ज़्यादा देना है तो उसके बाद जो है वो फिर आराम से लिड खुल गई थी क्योंकि वो दही उस वक्त जम गया हुआ था। तो इस तरह की अगर सिचुएशन हो, आपने 8 घंटे का टाइम दिया है उसे, लिड नहीं खुली है तो 1 घंटा और दे दें। अगर फिर भी नहीं खुल रहा है तो 1 घंटा और उसको लगा दें टाइमर। बट कीप इन माइंड योगर्ट पे, किसी और चीज़ पे ये नहीं कि आप उसको प्रेशर दे रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, कीप वार्म कर रहे हैं, कुछ नहीं करना। जस्ट योगर्ट पे प्रेस करके आपने उसको टाइमर जो है वो दे देना है। तो फिर आपका इस तरह से मज़ेदार किस्म का कूंडों वाला दही जो है वो जम जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। एक्चुअली आज जमाया था दही तो मैंने कहा चलो मैं शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा प्रोसेस अगर मैं शेयर करूँ तो वो तो बहुत मुश्किल है। ये आपको प्रोसीजर ही देखना है, तो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। मैंने जो प्रॉब्लम से फेस की थी तो आई डोंट वांट के कोई और फेस करे, तो इसलिए आई मेड दिस वीडियो फॉर यू गाइज। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मेरा गला एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब है, खांसी आ रही है, इसलिए कुछ और जो है मैं नहीं कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड मुझे दुआओं में याद रखें। तो फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।